कानून से लेकर क्या कहना चाहें? कृषि कानून नहीं अभी कोई बात ना। हमारी के जमीन कब्जाने के चक्कर में थे मोदी जी, तो वो तो उन्होंने सही किया है। अगर कानून सही थे, कानून गलत थे वो, कानून गलत थे तो बनाई क्यों? ये और उन्होंने वो संविधान में पास भी किए गए। वो जैसे उन्होंने पास किए वैसे वो वापसी लिए, वैसे ही वापसी हुए। तो उनको किसानों ने आंदोलन किया, किसानों का संगठन मजबूत हुआ, इसलिए इन्होंने वो वापस लिए। लेकिन ये तो मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि वो किसान ही नहीं थे जो नहीं, सब किसान थे, ये सब गलत बोलते हैं। ये तो विपक्ष, हमारे विपक्ष गलत बोलता है, किसान नहीं थे, वो किसान थे और किसानों ने कानून वापस किया है। और किसान, महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई तो चली रही है, महंगाई तो हर चीज़ पे क्या करें, महंगाई को तो इसको गवर्नमेंट रोक नहीं पा रही। तो और ये जो मतलब लॉकडाउन की वजह से या फिर मतलब कोई और रीज़न रहा है, अभी 5 साल में स्टूडेंट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और उनका मतलब कहना है कि हम बेरोजगार हैं या हमारी पढ़ाई पूरी ठीक नहीं हो पा रही है। मोदी जी पर अगर हमला हुआ है तो बोलते हैं कि वहाँ पे उनकी मतलब सुरक्षा में चूक हुई, और यहाँ पे बच्चे पूरी साल तैयारी करते हैं, उसके बाद में उनके पेपर आउट हो जाते हैं, तो वहाँ चूक हो जाती है, उस चीज़ के लिए तो कोई खबर नहीं होता। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे अभी आज के टाइम में बेरोजगार क्यों हैं? बच्चे बेरोजगार की तो ये कोरोना की वजह से, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन बहुत असर है भारत में, और बेरोजगार ये बढ़ी है कि नंबर 1 में जो फैक्ट्री लाई गई, कंपनियाँ कुछ बंद हो चुकी हैं नंबर 2 वाली, तो इसलिए बेरोजगारी तो इसलिए बढ़ गई है। भ्रष्टाचार रोकने से बेरोजगारी बढ़ गई आगे। आपका मानना है कि भ्रष्टाचार को रोका गया, भ्रष्टाचार कम हुआ है। अच्छा, तो योगी जी के टाइम पे जो गुंडा राज था वो खत्म हो गया? गुंडा राज खत्म है इस समय, माफिया भी साले बंद है, और जो गुंडा थे डकैत थे उनको योगी जी ने सब एनकाउंटर कराया है और जेल में घुसा है, जो जेल से निकल भी नहीं पा रहे। योगी जी की सरकार फर्स्ट क्लास सरकार है। तो इस बार आप योगी जी को सपोर्ट करेंगे? योगी जी को सपोर्ट। पहला क्वेश्चन नहीं क्लियर कर रहा हूँ। मैं भी एक किसान घर से बिलोंग कर रहा हूँ, भले ही मेडिकल में बिलोंग, कोई नहीं। तो लोग बोलते हैं वो टोटल किसान थे, तो वो एक मतलब एक फिक्स काम था उनका, कोई ऐसा नहीं था कि जो मतलब कोई किसान ही थे। टोटल किसान तो ना थे, उसमें किसान थे, किसानों की जनसंख्या ज़्यादा थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको जानकारी ना थी वो क्यों बैठे हैं, उनको ये तक ना पता थी कि MSP है क्या पूरा। पहली बात यहाँ आती है। दूसरी बात आती है कि आपने बोला कि वापस क्यों हुआ, तो वापस होने के पीछे एक लॉजिक है। अगर कोई बात मेरी, अगर आपके क्वेश्चन हम दोनों के नहीं एक दूसरे के समझ में आएंगे, तो हो सकता है मैं पीछे लौट जाऊँ या आप पीछे लौट जाओ, ठीक है। तो मोदी जी एक इस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनकी एक जिम्मेवारी बनती है देश की समस्या समझना और लोगों को समझाना। तो वहाँ एक चूक ये हुई कि जो लोग उस समस्या उनका जो सवाल था उसको लोग कोई भी नहीं समझ पा रहे थे, कि कोई भी अगर मान के चलो सवाल हो रहा है उसको अगर अगला आदमी ना समझ पा रहा है तो ऑब्जेक्ट करेंगे उस चीज़ पर। भाई अगर मैं भी काम कर रहा हूँ और किसी आदमी को मेरी दवा के बारे में ना समझ में आ रहा है तो मेरे ऊपर भी खड़ा हो जाएगा डंडा लेके, भाई तुम क्या दे रहे हो हमें। तो ये हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समझना भी प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहा है। ज़बरदस्ती अगर हम उनको एलिगेट करेंगे, ज़बरदस्ती मतलब एक बात पर कि प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, कि झूठ बोल रहे हैं, देश के साथ में गलत कर रहे हैं, तो कोई ऐसी कहीं कोई बात ही ना थी दूर दूर तक भी। तो ये कानून क्यों वापस लिया, तो उन्होंने बोल दिया कि लोग मेरी बात को ना समझ पाएँ, कि कहीं मेरे समझाने में मिस्टेक हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम गलत नहीं किया है। बाई चांस अगर कोई आदमी ना समझ रहा तो फिर आदमी कोई माननी पड़ती है, चलो भाई हो सकता है कि मैं ना समझा पाया हूँ आपको। तो यहाँ बात आ जाती है कानून वापस लेने की, ठीक है। MSP में ना कोई लॉस था किसी का भी, क्योंकि मैं भी एक किसान। मानना है कि कानून भी सही थे और वापस लेना भी? हाँ, वापस लेना जरूरी है, एक मजबूरी भी है और एक जरूरी भी है। मजबूरी ये है कि लोग अगर अगला आदमी हमारी बात को ना समझ पा रहा है तो हमें लेना पड़ेगा, हमें बहुत सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। अब लेने के लिए तो अभी मान के चलो ये शाहीन बाग में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, NRC, तो दुनिया भर के प्रोटेस्ट हुए हैं और होते रहते हैं दिल्ली में आए दिन। तो ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर सारे कानून वापस लेने लग जाएगा। प्राइम मिनिस्टर है, वो पब्लिक नहीं चुना है, और पब्लिक का राजा, पब्लिक के लिए हर तरीका से सेटिस्फाइड करेगा। नहीं, लेकिन पब्लिक के क्वेश्चन तो इसलिए होते हैं ना कि मतलब 1 साल से वो प्रदर्शन पे थे उनका, और जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने वापस ले लिए। हाँ, वो एक जायज़ बनता है, एक प्रोटेस्ट करना हर आदमी की एक आज़ादी है। आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मैं भी प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। अब प्रोटेस्ट के लिए जब तक क्लैरिटी जब तक ना हो जाएगी कि सच्चाई क्या है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैं भी कल को कहने लग जाऊँ कि मुझे यहाँ का CM बना दो या मेरे को कोई ऊंची पोस्ट पर पहुँचा दो, मैं इसके लिए 20 आदमी अपने किराए के ला के बैठा लूँ और मैं तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मेरी मांग ना पूरी हो जाए, वो प्रोटेस्ट गलत है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ की क्लियरिटी लाने के लिए इन लोगों को छूट दी, एक लंबे टाइम की 1 साल तक की छूट दी कि तुम 1 साल तक अपना ये मतलब क्लियर कर लो कि तुम वाकई रियल प्रोटेस्ट कर रहे हो या ये पीछे वाली जो बैकग्राउंड है उनके जरिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट कोई जायज़ ना था वहाँ, तो वो उनका चल रहा और चलता रहेगा, ठीक है।
बाकी आपको और कुछ कहना है 2022 में विधानसभा? 2022 में बीजेपी गवर्नमेंट कंफर्म है, एकदम सिक्योरिटी के साथ 99% कंफर्म है। 1% तो खैर भगवान के ऊपर भी छोड़ देते हैं लोग, तो 99% बीजेपी कंफर्म है, क्योंकि कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अपोजिशन तो हमेशा ऑब्जेक्ट करती है, ये कोई भी अपोजिशन क्यों ना हो। बीजेपी के खिलाफ ज़रूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, और कोई सी भी पार्टी क्यों ना, जितनी भी ऑलरेडी होगा जितनी पार्टी, ये करेंगे। अब हर अपोजिशन का काम होता है कि दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलना, ठीक है। तो उससे कोई इससे फर्क ना पड़ने वाला है, चाहे कितना भी भला ही 403 सीट में। मेरा आइडिया ये है कि 200-250 प्लस में तो जाना ही जाना है। 250 प्लस तो मैं आज भी सिक्योरिटी के साथ में कह रहा हूँ, 250 प्लस है बीजेपी का। तो बीजेपी को कोई लॉस नहीं है, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, कहाँ क्या बोल रहा है। ये पब्लिक अब भी बोलेगी और हमेशा बोलती रहेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? को लेकर जो सरकार की नीतियाँ हैं बहुत अच्छी रही है। इसके आधार पर जो चुनाव है वो भी उसी के आधार पर होना है और सरकार को बहुमत मिलेगी। हमारे यहाँ से पूरा सपोर्ट है, हमारा गांव पूरा बीजेपी के साथ है और योगी जी के साथ है। सरकार की नीतियाँ अच्छी रही हैं, उसी के आधार पर ये लोग सब उससे जुड़े हुए हैं और जहाँ तक कोशिश है पहले से ज़्यादा बहुमत इस समय सरकार अपना बना के चलेगी। 300 करीब में, 300 प्लस बीजेपी सरकार बनेगी। बिल्कुल 300 करीब में फाइनल है। और पहला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी अब की बार, जो पिछला रिकॉर्ड है उसे भी पार करेगी। ऐसा क्या काम किया है बीजेपी सरकार ने जो इतना खुश होकर के बोल रहे हो आपकी बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी की ही सरकार बननी चाहिए? देखो, अपने लिए तो सब सोचते हैं, निजी स्वार्थ तो सबका होता है, लेकिन जो देश के लिए सोचता है उसके लिए पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। ये सरकार ने देश के लिए काम किए हैं और देश के लिए सोचा है, इसी को लेकर के लोगों में जागरूकता है और इसी के लिए लोग, ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो समझ में ना आया हो। सब लोगों की समझ खुली किताब की तरह है, बीजेपी सरकार एक खुली किताब है। लेकिन ऐसा भी तो कोई एक काम होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो? हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा जो सबसे प्रथम रहता है उस पर हम बहुत खुश हैं। जैसे मंदिर बनाया हमारा, राम मंदिर निर्माण का कार्य जो इस समय चल रहा है प्रगति पर है। उसके बाद में अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है, उसके बाद मथुरा का भी काम है। तो ये सारे हिंदुत्व के मुद्दे हैं, इसी को लेकर के पूरा जो है भारत उनके साथ खड़ा है योगी जी के, और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार बनने जा रही है दोबारा। तो यहाँ पे इन सभी का मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये सभी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हिंदुत्व के लिए इनका वोट है। तो इस बार ये सब फिर से बीजेपी सरकार बनाएंगे, तो अब की बार बीजेपी सरकार।